किताब निकालेंगे और तीसरा अध्याय इसका 14 से आप पढ़ दीजिए। हम जानते हैं कि हम मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रकाशित वाक्य किताब लौदीकिया की कलीसिया के दूतों को यह लिख बेटा अच्छे से पढ़। क्या लिखा है? लौदीकिया की कलीसिया के दूत को यह लिख, जो आमीन और विश्वास योग्य और सच्चा गवाह है और परमेश्वर की सृष्टि का मूल कारण है। वह यह कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ कि तू तो ठंडा है और न गर्म है। भला होता कि तू ठंडा या गर्म होता, इसलिए कि तू गुनगुना और न ठंडा है और न गर्म है। मैं तुझे अपने मुंह में से उगलने पर हूँ। तू कहता है कि मैं धनी हूँ और धनवान हो गया हूँ और मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं, और यह नहीं जानता कि तू अभागा और तुच्छ और कंगाल और अंधा और नंगा है। बस यहाँ लिखा है, कुछ बातें लिखी है। यहाँ लिखा है लौदीकिया की कलीसिया के दूत को यह लिख। लौदीकिया की कलीसिया, प्रभु परमेश्वर यीशु मसीह ने प्रकाशित वाक्य किताब 2 और 3 अध्याय में 7 पत्र लिखवाया। 7 दूतों को यह पत्र लिखवाया, और जिन लोगों को यह पत्र लिखवाया वो कलीसियाएं हैं। कौन है? कलीसियाएं हैं। और ये जो कलीसियाएं हैं वो उनको ये पत्र लिखवाता है, और ये आखिरी कलीसिया है, 7वीं कलीसिया है, जिसका नाम है लौदीकिया। और ये जो कलीसिया है ये बड़ी धनवान कलीसिया है। ये जो कलीसिया है ये शक्ति संपन्न कलीसिया है। ये कलीसिया जो है अपने आप को बड़े वैभव में, बड़ी उन्नति में, बड़े आगे बढ़ने वाले चीजों में जो है पाती है, और वहां के लोग जो है अपने आप किसी से कम नहीं समझते, वो अपने मन की चलते हैं। तो वैसे लोगों को यह कलीसिया जो है, ऐसी कलीसिया को जो है परमेश्वर यहाँ पर कुछ संदेश दे रहा है, यीशु मसीह कुछ संदेश दे रहा है। वो दे रहा है, वो बता रहा है, वो बोलता है लौदीकिया की कलीसिया के दूत को यह लिख। लिखने का मतलब एक संदेश जो कभी ना बदला जाएगा, लिखा हुआ संदेश जो कभी बदला नहीं जाएगा। आप चाहो तो कुछ फेर बदल कर सकते हो अपने स्वार्थ के लिए, लेकिन जो परमेश्वर ने आपको बता दिया है वो बता दिया है, और उसको लिखवा दिया है, इसलिए लिखवा दिया है कि वो कभी ना बदले, शाश्वत रहे उसके द्वितीय आगमन तक, और हम सब उसके साथ जब जाएंगे तब तक कलीसियाओं के लिए संदेश दिया गया है। और वो बोलता है यहाँ पर जो आमीन और विश्वास योग्य है, वो अपने बारे में बता रहा है। जो आमीन है, जो आमीन का मतलब ऐसा ही हो। आमीन का मतलब ऐसा ही हो। हाँ, आमीन ऐसा ही हो, जो ऐसा ही हो। जब हम बोलते हैं प्रभु हम तेरे नाम से मांगते हैं आमीन, हम बोलते हैं जो आमीन बोल रहा है उसका मतलब ऐसा ही। उसको संस्कृत में बोलते हैं तथास्तु, ऐसा ही हो, है ऐसा ही हो। यानी आप जब परमेश्वर से किसी अच्छी चीज की आशा करते हैं तो बोलते हैं ऐसे ही हो। जब आप किसी की बुराई या गलत चीज को सोचते हो क्या बोलते हैं? अच्छी बातों के लिए, सृष्टि के लिए परमेश्वर ने क्या कहा? ऐसा हो। और क्या हुआ? हो गया। तो आमीन, उसका नाम क्या है? यीशु मसीह का नाम आमीन। जो आमीन और विश्वास योग्य। कैसा है? विश्वास योग्य। हो सकता है आप प्रभु को छोड़ दो, लेकिन प्रभु आपको कभी नहीं छोड़ेगा, ना कभी त्यागेगा। बाइबल कहती है दूध पिलाने वाली माता अपने बच्चों को छोड़ सकती है, परंतु मैं ना तुझे कभी छोड़ूंगा, ना कभी तुझे त्यागूंगा नहीं त्यागूंगा। तुम छोड़ सकते हो, एक आदमी दूसरे आदमी को धोखा दे सकता है, लेकिन यदि आप विश्वास योग्य हो, प्रभु विश्वास योग्य परमेश्वर के पीछे चलने वाले हो, तो आप भी कैसे हो जाओगे? विश्वास। यहाँ लिखा है जो विश्वास योग्य और सच्चा गवाह है। कैसा गवाह? सच्चा गवाह। सच्चा गवाह का मतलब कई लोग रहते हैं जो केवल कान से सुन के बोलते हैं। सच्चा गवाह का मतलब होता है आई विटनेस। आई विटनेस का मतलब जो देख के बोलता है, एक वो होता है जो सुन के बोलता है। मैंने अभी तुमको बता दिया यीशु मसीह जिंदा है, तुम क्या बोलते हो? हाउ जी जिंदा है जी, हाउ जी जिंदा है जी, हाउ जी जिंदा है। और क्या करते हो? जा जाके सबको, तुम्हारा अनुभव है वो जिंदा है,
तुमको उसका अनुभव होना चाहिए, तब तुम सच्चे गवाह ठहरो। और आपको बताऊं, जब जितने लोग परमेश्वर के पास आए हैं उनको कहीं ना कहीं ये बात का अनुभव हुआ है कि परमेश्वर कैसा है, जिंदा है। जिंदा है। अब आप आए कैसे हो उसके पास, ये बात को भी आपको सोचना पड़ेगा। यहाँ पे इसकी 1 2 3 बात, अब चौथी चीज बोल रहा है, और परमेश्वर की सृष्टि का मूल कारण क्या है? वो परमेश्वर की सृष्टि का मूल कारण। मूल कारण है। मूल कारण का मतलब जिसके द्वारा सृष्टि बनी, यानी वो पदार्थ जिसके द्वारा सृष्टि बनी। अब ये लोग खोज रहे थे, वैज्ञानिक लोग, हाकिंस, क्या नाम था, स्टीफन हाकिंस मशीन बना के क्या कर रहे हैं, उस मूल पदार्थ को खोज रहे हैं, वो क्या है। लेकिन बाइबल बताती है कि सृष्टि का मूल कारण कौन है, बनने का मूल कारण प्रभु यीशु मसीह है। वो यहाँ चार उसके जो हैं क्या हो गए, वर्णन हो गए। वो अपने 4 नाम बताता है। पहला नाम है उसका अमीन, दूसरा नाम है उसका विश्वास योग्य, तीसरा नाम है उसका सच्चा गवाह, और चौथा नाम है परमेश्वर की सृष्टि का मूल कारण। 4 चीज वो अपना नाम बताता, 4 नाम बताता। मैं वो हूं, वह यह कहता है। अब वो कह रहा है कलीसिया से, वो कह रहा है आपसे, वो कह रहा है मुझसे। वो ये बोलता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूं। क्या करता है वो? हमारे कामों को जानता है। मैं तेरे कामों को जानता हूँ। काम बोला कि कामों बोला? कामों को। एक ही बात को जानता है कि सब बात को जानता है? सब बातों को जानता है। सब बात। जो हमारी गुप्त से गुप्त बात है, जो अंदरूनी चुपचाप जो मन में सोच रहे हैं, उसको भी जानता है। सब कुछ को जान रहा है। ऐसा कुछ नहीं है जो उससे छुपा हो। ठीक है, आगे बोलते हैं कि तू ना तो ठंडा है और ना गर्म। सब कामों को जानता हूं बोल रहा है। उसके बाद बोल रहा है कि तू कैसा है, ना ठंडा है, ना ठंडा है और ना गर्म है। आगे बोल रहा है भला होता कि तू ठंडा या गर्म होता। इसका मतलब कैसा है? देखो पढ़ो आगे। 16। भला होता कि तू ठंडा या गर्म होता, हाँ इसलिए कि तू गुनगुना है हाँ और ना ठंडा है और हाँ। ना गर्म, मैं तुझे अपने मुंह में से उगलने पर हूँ। क्या करने पर हूँ? उगलने पर हूँ। भला होता कि तू ठंडा होता या गर्म होता, परंतु तू कैसा है? गुनगुना होता। कैसा है? तू गुनगुना है। तू गुनगुना है, होता नहीं है। कैसा है तू? गुनगुना है। मैं तेरे को क्या करने वाला हूँ? अपने मुंह से उगलने वाला हूँ। भला होता कि तू ठंडा होता या गर्म होता। गर्म होता। यहाँ पे परमेश्वर का वचन हमसे बताता है कि हम कैसे हो जाएं, या तो ठंडे या तो गर्म। कैसे हो जाएं? ठंडे या तो गर्म। ठंडे और गर्म में क्या होता है? देखो, मैं पानी की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ आदमी की बात कर रहा है। कई लोग पानी से इसकी तुलना करने लगते हैं। मैं पानी से आज इसकी तुलना नहीं करूंगा, आज इसी के ऊपर मैं कुछ बात करूंगा। भला होता कि तू या गर्म। लेकिन तू कैसा है? गुनगुना। गुनगुने मसीही बोलते हैं इसे। देखो कैसे बोलते हैं? गुनगुने मसीह। गुनगुने मसीह जो ना ठंडे होते ना गर्म होते। ना गर्म। ठंडा जो होता है एक मसीही, वो ऐसा होता है जो कोई एक्टिविटी में नहीं। अभी आप बहुत सारे चर्चों के अंदर जाओगे तो पुराने जमाने के मसीही हैं, वो किसी चर्च एक्टिविटी में नहीं। चर्च एक्टिविटी का मतलब मालूम क्या होता है? चर्च एक्टिविटी जो भी प्रार्थना दुआ ये वो जो होता है साल भर, उसमें नहीं। चर्च एक्टिविटी है गाना वाना नहीं, जैसा लोग सोचते हैं ना इसको चर्च। जैसे अभी आप आए हो, ढोलक खंजीरा मंजीरा बजा बुझ के गाना वाना गाए और अपने घर में जाके फिर बकरा भात खा के सो गए, या मुर्गा भात खा के सो गए, झींगा भात खा के सो गए, भट्टा भात खा के सो गए, भाजी भात खा के सो गए। इसको क्या सोचते हैं? ये ऐसा नहीं है। असल में प्रार्थना दुआ तो जीवन जीने की शैली है। क्या है? जीवन शैली जीने है। की शैली। आप शैली है, जीवन जीने की शैली। ये आप जब प्रार्थना दुआ करते हो तभी आप विश्वासी हो, तभी आप। लेकिन आपकी क्वालिटी क्या है? प्रार्थना करोगे, दुआ करोगे, प्रभु बोल लोगे, सब कुछ करोगे, ये क्या हो गया? ये हमारे दिनचर्या, जैसे कलीसिया की दिनचर्या होती है, जैसे आपकी दिनचर्या होती है, सवेरे से लेकर रात तक खाना बनाना, फलाना करना, ढिमका करना, ये चाह।
वैसे ही हमारी दिनचर्या है, ये प्रार्थना, दुआ, संगति, रोटी तोड़ना हमारी कलीसिया की दिनचर्या है, इसको करना ही करना है, तभी तो कलीसिया है। लेकिन एक मसीह की बात कर रहा है कि ना तो तू ठंडा है ना कैसा है तू गुनगुना है। अरे भैया, या तो आप वैसे ही हो जाओ रोज दिनचर्या वाले, क्या करना है हमको। अब कई लोग रहते हैं ना, पैदा हो जाते हैं, खाते पीते हैं और मर जाते हैं। क्या करना है, बोले हम आदमी है तो हमको कोई दिक्कत नहीं, आदमी है ना, कोई दिक्कत नहीं है। बढ़िया नौकरी वाली औरत से शादी करेंगे, वो जाके काम करेगी और वो पैसा कमा के लाएगी और मैं अपने घर में रहूंगा, घूमूंगा बढ़िया कपड़ा पहन के और खा पी के फिर कैसा करूंगा, मर जाऊंगा। कुछ लोग ऐसे ही होते हैं, उनके अंदर कोई भी चर्च एक्टिविटी नहीं। देखिए, यदि आप कोई चर्च एक्टिविटी नहीं कर रहे, चर्च एक्टिविटी, कलीसिया की एक्टिविटी क्या है, दिनचर्या की बात नहीं कर रहा हूं मैं, एक्टिविटी के काम कर रहा हूं, आपकी बात कर रहा हूं कलीसिया के काम क्या है। क्या काम करती है बेटा तू, क्या काम करती है, इनका काम ये काम करती किचन का, लोगों के घर में जाके अच्छी बढ़िया सब्जी काट के बढ़िया जोरदार सब्जी बना देती। इसका काम है सब्जी बनाने का या काटने का, जो भी उसका काम, इसका काम है प्रेस करने का। एक लड़की प्रेस करती है हमारे। क्या काम है तुम्हारा जी, केवल भात बनाना काम है क्या औरतों का, काम क्या करते हो तुम। वैसे ही कलीसिया का काम होता है। आप जो सवेरे शाम तक अपने परिवार के लिए काम किए, वो आपका पारिवारिक। बोले क्या हो आप, तो बोले हाउस वाइफ है। वो तो हर औरत हाउस वाइफ हो, हर आदमी हाउसमैन होता है, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं घर के लिए करता है। लेकिन काम क्या करता है, घर से निकल जाओ कलीसिया से। अब कलीसिया की एक्टिविटी क्या है, भला होता कि तू कैसा होता है, तू ठंडा होता या गर्म हो, या तो तुम ऐसे विश्वासी बन जाओ जो दुआ ही प्रार्थना करे, संगति करे, बस काम खत्म हो गया। दूसरी बात बोलता है भला होता कि तू गर्म होता। कैसा होता, गर्म होता। अब मैं इसको समझाना चाहूंगा। गर्म होने का मतलब आप क्या काम करते हो। इंजन तो लगा है गाड़ी में, गर्म कब होगा, चालू करेंगे तब। अरे भला होता कि ये चालू चुमत होता, इंजन तो अच्छा रहता, खड़ी तो है गाड़ी मेरी। गाड़ी का काम क्या है, चलना। उसको इंजन जब चाबी चालू करोगे तो गाड़ी क्या हो जाएगी, इंजन धन 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 चालू हो जाता है इंजन। और जैसे ही गियर लगाते हैं तो गाड़ी चलने लगती है। अभी हम चलेगा रास्ते में, हमारी गाड़ी ने एक्टिविटी करना बंद कर दी, चालू होना बंद हो गया। मेरे लड़के ने उसका फ्यूज देखा, बोले पापा इसका फ्यूज उड़ गया, इसको सुधारो। अब घना जंगल 70 किलोमीटर तक का है, बीच में हम जाके रुक गए। अब उधर इधर भी कुछ नहीं और उधर भी कुछ नहीं। कौन सुधारता, शाम हो गई थी, 6 बज गए थे। फिर हमने उसका फ्यूज, वो स्पीकर का वायर काट के उसका फ्यूज सुधारे और क्या करे उसको। तो अभी प्रभु चाहता है कि हम कैसे हो जाएं, है ना। अभी गुनगुनों को भी समझाऊंगा मैं आपको, समझो पहले जिस बात को मैं समझा रहा हूं उसको समझो। आप कैसे हो जाओ, गरम हो जाओ। बोलो गरम, बोलो गरम, बोलो गरम। आपको बताऊं, ये ठंडे जो पानी रहता है ना, ये ठंडा पानी कब पिया जाता है, ठंडा पानी 24 यानी 12 महीने पिया जाता है, 12 महीने पिया जाता है। कुनकुना पानी कब पिया जाता है, हाँ सुनो, वो गर्म पानी ही पियोगे तभी लाभ होता है। ये कुनकुना पानी बिल्कुल कोई काम का नहीं रहता, ना ठंडा भी नहीं रहता और गर्म भी नहीं रहता। वो ऐसा रहता है जिसको गटकने में भी ठंडा लगता है। जब वो गले के पास ऐसा जाता है तो ऐसा लगता है कहाँ पी रहा है। क्या बोलता है मन, थोड़ा गर्म करके लाओ इसको। फिर आदमी क्या करता है, गर्म पानी पीता है, तब उसका शरीर के अंदर का रक्त संचार जो है क्या होता है, गर्मी के कारण अच्छा होता है, शरीर की गर्मी बढ़ती है। अभी वो बिल्कुल गुनगुना वाला पानी, उस दिन बाल्टी में पानी गर्म करे, कल सवेरे की बात है, बिल्कुल पानी गर्म करे, तो पानी गर्म करने के बाद मेरे को लगा थोड़ा ज्यादा गर्म हो गया, तो मैंने क्या किया, अरे 2 डब्बा ठंडा पानी डाला, तो वो ऐसा हो गया वो पानी कि उसको नहाने से ऐसा लगा कि मैं ठंडी पानी से नहा रहा हूं। तो वो होता है गुनगुना पानी, जो दिखता तो गर्म है लेकिन जब शरीर पर डालो तो ठंडी लगने लगती है तुरंत के तुरंत, है ना। ठंडक लगता है, उसको लगता है गर्म है, लेकिन जैसे ही आप डालोगे तो कैसा लगेगा, ठंडा लगेगा। वो होता है गुनगुना। और गर्म क्या होता है, गर्म वो होता है कि अरे इसको डाले तो जल जाएगा शरीर, है ना। परमेश्वर क्या चाहता है, या तो आप बिल्कुल ठंडे बन जाओ या फिर कैसे गरम बन जाओ। तो गरम मसीह की मैं आपको बात बताऊं। गरम मसीह जो होता है, जो गरम हो जाता है इस प्रभु का जन, वो क्या करता है, जब वो गरम हो जाता है तो भाप छोड़ने लगता है। क्या छोड़ने लगता है, भाप, ऐसी गरम गरम भाप निकलती है। वो जो भाप होती है ना, कई लोग वो भाप को ऐसा अपने चेहरे को रख के क्या करते हैं, उससे भाप लेके अपने चेहरे को साफ कर लेते हैं। सुनो, साफ कर लेते हैं।
गर्म पानी का उपयोग क्या है? गर्म पानी कई थेरेपी में उपयोग में लाया जाता है और ये बहुत सी चीजों को सुधारने के लिए काम में आता है। तो परमेश्वर चाहता है कि आप सुधारने वाले बनो, आप थेरेपी देने वाले बनो। तो आपका काम क्या हो गया? एक प्रभु को जाने नील टी एंडरसन, उसने किताब लिखा बाउंडेज ब्रोकर। इसका मतलब बंधनों को तोड़ने वाला। आदमी कब तोड़ सकता है बंधन? जब वो गर्म हो जाए। सुनो, ठंडा वाला पानी अभी छोड़ दो, ठंडे पानी को छोड़ दो। अभी हम लोगों से परमेश्वर चाहता है कि हम कैसे हो जाएं? गर्म हो जाए। ठंडे की बात भी करेंगे, लेकिन अभी हमारे बारे में क्या चाहता है कि हम कैसे हो जाएं? हम एक्टिविटी में आ जाएं। सुसमाचार प्रचार करना, कलीसिया रोपण करना, वरदानों को ऑपरेट करना, ये किसका काम है? ये गर्म का काम है, ठंडे का काम नहीं है। ठंडे को क्या करना है? सवेरे से उठना है, 5 मिनट प्रार्थना करना है, 1 मिनट बाइबल का एक पन्ना पढ़ना है, आधा पन्ना पढ़ना है, एक अध्याय पढ़ना है और धन्यवाद प्रभु बोल के उसको बंद करके रख देना है। जो घर में नाश्ता पानी बना है उसको अच्छा जोर से खाना है और जो भी आता है उसको ये बताना है कि हम धर्मी हैं। ये किसका काम है? ठंडे का काम है। वो जिंदगी भर राग लगता है, प्रभु ने हमको क्षमा किया है, हम प्रभु की कलीसिया हैं। वो क्या करता है? लेकिन जो गर्म वाला रहता है ना, कुनकुना वाला रहता है, उसकी बात सुन। कुनकुने को बोलता है कि बाला मेरे को उगलने वाला। इसका मतलब कुनकुना वाला जो रहता है उसमें क्या रहती है बात कि वो ना प्रार्थना करता। सुनना मेरी बात, कुनकुना वाला। ठंडा वाला क्या करता है? कुछ ना कुछ दिनचर्या में शामिल है उसको। ये जो कुनकुना वाला रहता है, इस व्यक्ति को बाइबल कहती है धार्मिक आदमी। कैसा आदमी? धार्मिक आडंबर। जो सदुकी और फरीसी के बारे में पढ़े हो आपने बाइबल में? ये उस कैटेगरी के लोग होते हैं जो खुद भी कुछ नहीं करते और दूसरे को भी कुछ करने, है ना? लोगों को उकसाते हैं, चलो अपन प्रभु का काम करेंगे, और जब आप उनके साथ निकलोगे कोई काम को करने तो आधे रास्ते में छोड़ के गायब हो जाएंगे। ये कैसे लोग हैं? गुनगुने लोग। चलो अपन फलाना काम करेंगे, कार्यक्रम करेंगे, और जब कार्यक्रम करने के लिए चले तो कैसे हो गए? आधे रास्ते से गायब। अरे बोले बेकार है, मेरे पास के 200 रुपये खर्चा हो जाएंगे, अरे मेरे पास के 300 खर्चा हो जाएंगे, अरे वहां जाऊंगा तो ऐसा हो जाएगा। कैसे लोग हैं? गुनगुने लोग हैं। गुनगुने। इसलिए उनकी हालत कैसी रहती है पता है? ना इधर के रहते ना उधर। किसी ने वो बात को बोला, धोबी का कुत्ता घर का ना, वो घर का भी नहीं होता और घाट का भी नहीं होता। वो धोबी के साथ निकलता जरूर है घाट जाने, लेकिन कहाँ रहता है? वो बीच में कहीं रोटी होती दिख गई तो उसके यहाँ खाने के लिए रुक जाता। तो धोबी का कुत्ता घर का ना, घाट का। तो हमको परमेश्वर ये चाहता है या तो हम घाट पहुंच जाए या घर में रहें। घाट का मतलब जहां पे पूर्ण रीति से उद्धार और छुटकारा। घाट में जाके क्या करते हैं? अब वो दूसरे धर्म की बात है इसलिए नहीं बताऊंगा। प्रभु यीशु मसीह में अंतिम जो स्थान है वो है किस चीज जगह का? गर्म होने का। परमेश्वर चाहता है कि हम जो कुश्ती लड़ते हैं, एक पहलवान वो होता है जो अखाड़े में जाता है और घूम घाम के वापिस आ जाता है, ऐसा करो वैसा करो, अपने आप को बहुत बड़ा पहलवान समझता है और वापस आ जाता है। लेकिन एक आदमी वो होता है जो जाता है और सब बच्चों को सिखाता है, ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो, है ना? अब ना वो पहले के समान अखाड़ा लड़ता, न दंड फेलता, न एक्सरसाइज करता, जाके क्या करता है? सबको बताता मैं यहाँ का वस्ताद हूँ वस्ताद हूँ वस्ताद हूँ। वो आदमी कैसा हो गया? गुनगुना आदमी, क्योंकि करता कुछ नहीं, सबको बताता ऐसा करो ऐसा करो, कभी अखाड़े में नहीं उतरेगा। तो वो कैसा आदमी? गुनगुना। लेकिन जो एक्सरसाइज कर रहा है, जो एक्सरसाइज करते करते इतना पारंगत हो गया है कि सामने वाले को पटकने लगा, वो कुश्ती लड़ने के लिए जाता है, इसका मतलब वो कैसा है? गरम। मेरी बात को समझना, परमेश्वर चाहता है कि हम दौड़ को पूरी करें। क्या करें? दौड़ को पूरी करें। आप या तो बैठ जाओ, मत दौड़ो, आप अपने घर में रहो। आप जो भी कुछ परमेश्वर के लिए कर रहे होगे अपने घर में, किसी को 50 रुपए दो, 100 रुपए, 500 रुपए, 1000 रुपए, जो भी कुछ करते होगे या नहीं करते होगे, या अपने घर में बैठ के केवल प्रार्थना करते होगे, अपने आंसू बहाते होगे, ठीक है, कैसे हो? ऐसे मत बनो गुनगुने, लोगों को चने के झाड़ में चढ़ा दिया है, बोले ऐसा करना वैसा करना, और क्या? अभी ऐसा ही हो रहा है, ऐसा ही हो रहा है। अभी के जमाने में लोग कोई कार्यक्रम करेंगे बोल के जमा होते हैं, 100, 200, 50 आदमी उस समय सब लोगों के सामने अपने आप को धर्मी दिखाने के लिए खड़े हो जाते हैं। और उससे उस समय क्या होता है? उसके बाद ना वो अपना मुंह दिखाते ना चेहरा। जिस दिन आप कार्यक्रम करोगे उस दिन क्या हो जाएंगे? वो कहाँ कैसे है? वो उस दिन कार्यक्रम के दिन मुंह दिखाते हैं, और जिस दिन चालू करने वाले रहते हैं उस दिन मुंह दिखाते हैं। उसके बीच में 2 महीने गायब हो जाते हैं। वो कैसे लोग?
गुनगुने लोगों का कोई जरूरत नहीं प्रभु को बोलने वाला है। किसकी जरूरत है प्रभु को? गर्म। किसकी किसकी जरूरत है? ठंडे की। ये दो को प्रभु क्या बोलता है? आओ काम क्यों तुम? लेकिन गुनगुने आदमी तो कोई काम का किसी काम के लिए। यहाँ अब हम पढ़ेंगे थोड़ा सा और आगे। तू कहता है कि मैं धनी हूं और तू धनवान हो गया हूं और मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं, पर यह नहीं जानता कि तू अभागा और तुच्छ और कंगाल और अंधा और नंगा है। कितनी बातें बोला। ये किसको बोल रहा है पता है? ये बोल किसको रहा है? किसको? गुनगुने को। देखो ठंडे को भी नहीं बोल रहा और गर्म को भी नहीं बोल रहा। मेरी बात सुनना। ये बात किससे कर रहा है? ये गुनगुने आदमी की पहचान है। क्या पहचान है? ये बोल रहा है तू कहता है मैं धनी हूं। क्या कहता है? मैं धनी हूं। और बोलता है उसके बाद और धनवान हो गया हूं और मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं, और यह नहीं जानता कि तू अभागा है। अभी ये जो गुनगुना आदमी होता है उसकी कैटेगरी क्या होती है? वो क्या बोलता है? मैं धनी हूं, मेरे को कौन सी चीज की कमी है, मैं धनवान हूं। अरे तू क्या बताएगा? बोल क्या करना है तेरे लिए। जैसे ही आप उसको बताओगे कि मेरे को फलानी चीज करना है, तो क्या बताएगा? अपना पूरा भिखमंगापन बताएगा। बोलेगा मेरे पास पैसे है ना, किसी खीसे में खूब पैसे भरे, वह बोले हम ऐसे वैसे फलाने ढिमके। तो बाल बच्चे के लिए तू समाज के किसी काम का नहीं है। तेरे पैसे केवल तेरे और तेरे बाल बच्चों काम के, और जब तू मर जाएगा तो तेरी अर्थी के आसपास अच्छे रंगीन चमकदार पत्थर लगाने के, जहां तेरे बढ़ाएंगे उसके आसपास वो लगाने के काम के, है ना। क्योंकि तू गुनगुना है। तूने समाज के लिए कुछ नहीं किया, तूने परमेश्वर के लोगों के लिए कुछ नहीं किया, तूने परमेश्वर के किसी व्यक्ति के लिए कुछ नहीं किया, इसलिए तू कैसा है? सोचता जरूर है मेरे पास सब कुछ, लेकिन यहाँ बाइबल बताती है वैसे आदमी के बारे में, गुनगुने आदमी के बारे में बताती है। वो बोलती है, उसको बोलने वाला जो है वो परमेश्वर यीशु है, और वो बोलता है कि तू अभागा और तुच्छ और कंगाल और अंधा और नंगा है। सुनो, पहली चीज अभागा, दूसरी चीज तुच्छ, तीसरी चीज कंगाल, चौथी चीज अंधा, और पांचवी चीज नंगा। 5 बात बोला। ये गुनगुने मसीह को परमेश्वर ये 5 बात को बोलता है। इसका मतलब जो अपने आप को गुनगुना बना के रखा है, जो ना समाज के लिए कुछ करता, ना कलीसिया के लिए कुछ करता, ना लोगों को संदेश सुनाता, ना, इसका मतलब गर्म जो होगा ना, गर्म होगा जब पानी, तो थेरेपी देगा। क्या देगा? उपचार देगा। क्या करेगा? वो वायुमंडल में कम से कम पानी गर्म होकर मिल तो भी जाएगा, है ना। आसपास के माहौल को गर्म तो भी कर देगा, गर्म पानी रहेगा। जब वो गर्म होगा तो नीचे आग लगी रहना चाहिए। परमेश्वर की आग हमारे जीवन में लगी रहना चाहिए। नहीं तो क्या बोलता है? 5 बात को बोल दिया उसने ऐसे लोगों को। ये दिखावा करेंगे जी, हम परमेश्वर के लिए बहुत कुछ करते हैं, लेकिन जब आप उनके पास चले जाओगे तो उनके खीसे से और उनके घर से, उनके किचन से 1 रुपए 2 रुपए की चाय भी निकाल के नहीं देंगे। वो आखिरी तक, अरे हम एक जन के घर का बहुत देर बिठा, अरे भैया चाय पी लो, चाय बन गई, चाय पी लो, चाय पी लो, चाय पी लो, चाय पी लो, भैया रुको रुको मत, अरे हमको जाना था कहीं, अरे रुको रुको, ऐसा करते उसने हमको 40 मिनट तक बिठाला, लेकिन उसकी औरत ने चाय बना के नहीं लाई। सुनो, ये गुनगुने लोग हैं। तुम्हारा पूरा समय, तुम्हारा पूरा दिमाग, तुम्हारा पूरा सब कुछ खा जाएंगे, लेकिन ये परमेश्वर के लिए अपने घर को कभी नहीं खोलेंगे, अपने दिल को कभी नहीं खोलेंगे, अपने कामों को कभी नहीं खोलेंगे, कुछ नहीं करेंगे, लेकिन ये बताएंगे कि हम कैसे हैं। अरे हमारे जैसे कोई नहीं, हम ऐसा करते हैं, वैसा करते हैं, कुछ नहीं करते, 0 बटे। और जो करते हैं उनको क्या करते हैं? आधे रास्ते में छोड़ के भाग जाते हैं। जो करते रहते हैं ना, उनका साथ छोड़ देते, बेईमान होते हैं। गुनगुने लोगों की निशानी है, बेईमान होते। वो आएंगे आपके पास तो जब मौका पड़ेगा कि तुमको उनकी जरूरत है, उस समय क्या कर देंगे? तुमको छोड़ के। ये किसकी निशानी? गुनगुने आदमी की निशानी। लेकिन जो गर्म आदमी रहेगा क्या बोलेगा? अरे आप नहीं भी उसको फोन करोगे तो क्या बोलेगा? अरे भैया मैं हूं ना तुम्हारे साथ, टेंशन मत लो, बताओ क्या करना है। लो फलाने आदमी को भेजा हूं, ये तुम्हारा भी कुछ कर दे रहा उपाय। ये देखो फलाने आदमी को भेज रहा हूं, ये कर देगा तुम्हारा उपाय। इसका मतलब वो आदमी कैसा है? गरम है। गरम आदमी की निशानी है कुछ ना कुछ समाज के लिए, कुछ ना कुछ कलीसिया के लिए, कुछ ना कुछ लोगों को प्रभु के पास लाने के लिए करता रहेगा। ये किसकी निशानी? गरम आदमी।
यहाँ पे ठंडा आदमी कम से कम प्रार्थना तो कर रहा है अपने घर में, लेकिन गुनगुनों से सबसे आधी समस्या है। ये 5 प्रकार की बातों को इनको बोला गुनगुने लोगों को, और 5 प्रकार की बात बोलने के बाद उनको सम्मति देता है। ये जो गुनगुने लोग हैं इनको कुछ सम्मति देता है, इनको कुछ सिखाना चाहता है, इनको बताना चाहता है कि कैसे तुम गर्म हो सकते हो, कैसे तुम ठंडे हो सकते हो। 5 प्रकार की बात, उसको यदि हमारे पास समय है तो हम 5 मिनट में इसको देखेंगे। और आज प्रभुवोज का दिन है इसलिए बहुत लंबा मैं नहीं बताना चाहूंगा। यहाँ पे बोलता है 18 से देखेंगे, इसलिए मैं तुझे सम्मति देता हूं कि आग में ताया हुआ सोना मुझसे मोल ले कि तू धनी हो जाए। तू सोचता जरूर है कि तू कैसा है, धनी है, और तू बोलता है कि मैं धनवान हो गया, और तू बोलता जरूर है कि मेरे को किसी चीज की घटी नहीं, लेकिन सुन मैं तेरे को सम्मति देता हूं। यीशु मसीह बोल रहा है, क्या बोल रहा है ऐसे लोगों को, गुनगुने लोगों को, मैं सम्मति देता हूं कि तू आग में ताया हुआ, तेरे पास जो सोना है ना वो नकली सोना है रे, पीतल है वो पीतल के गिलट के जेवर पहने हो तुमने, सब नकली है। जो चमक धमक हो रही है संसार में भी आग प्रकट होने वाली है। बाइबल बताती है बड़ी आग प्रकट होगी और क्या करेगी, सबके जो जो काम किए सब जला के नाश कर देगी। जो तुमको दिखते होंगे गिलट, अरे सब जल के पिघल जाएगा। बचेगा क्या, जो सोना है, बचेगा क्या, जो चांदी है, बचेगा क्या, जो हीरे जवाहरात है। सुनो, एक बड़ी आग प्रकट होने वाली है। कलीसिया जब उठाई जाने वाली होगी, उसके उस समय में एक आग में से कलीसिया को होकर जाना, उस आग के अंदर से जब जाएगा उसके सब काम प्रकट जाएंगे। बाइबल कहती है जिसके काम बहुमूल्य पत्थर के, सोने और चांदी के होंगे वो बचाए जाएंगे। बाइबल यहाँ बताती है, वो कहता है तू उससे क्या कर, ताया हुआ सोना मोल ले ले। एक धनी आया यीशु के पास, बोले बताओ प्रभु कैसा करूं मैं। उसने बोला अपना सब बेच और मेरे पीछे बोले, क्या बोला, हाँ अभी आता हूं, उसको छोड़ के, है ना। ये जो रहते हैं गुनगुने लोग कैसे रहते हैं, छोड़ के बताया ना बाइबल में, यीशु मसीह बता रहा, मैं नहीं बता रहा हूं भैया। क्या करते हैं भैया, वक्त पे भग जाते। सुख में तो क्या करेंगे, सब आएंगे तुम्हारे पास। जैसे ही दुख आएगा तो पूरे जन छोड़ के भाग जाएंगे। उस समय देखना कोई 1-2 ही लोग रहेंगे आपके पास, जो 1-2 रहेंगे ना वही तुम्हारे साथी आ जाए। सही है। अब आगे मोल ले ले बोलता, सोना क्या ले ले, लेना पड़ेगा मोल। मोल लेने के लिए त्याग करना पड़ेगा। मोल लेने के लिए त्याग, ये नकली वाला जो पूरा है ना, इसको पूरे को बेचना पड़ेगा। जब तुम देखोगे कि तुम्हारे पास 200 किलो सोना है नकली वाला, और जब बेचोगे तो कितने का होगा, उससे आपको मात्र 2 ग्राम 3 ग्राम सोना बाजार से, क्योंकि कबाड़ी के भाव से बिकेगा, कबाड़ी के भाव से बिकेगा आधी कीमत में। पीतल अगर 800 रुपए किलो होगी तो 400 रुपए किलो में पीतल मोड़ में बिकेगी। अब उससे कितना सोना आएगा तुम्हारा, 1 तोला भी आ गया तो बहुत बड़ी बात है। बोलता मोल ले ले। हमारे पास असली संपत्ति होना चाहिए। यीशु कई संपत्ति होना चाहिए, असली संपत्ति होना चाहिए। और यीशु मसीह जो है वो कहता है तू मुझसे वो सोना ले। वही वो जो सोना है, वो जो काम है जो आप करोगे, जो असली वाले काम करोगे, तो उस काम के द्वारा आप कैसे हो जाओगे, धनी हो जाओगे। यहाँ लिखा है मोल ले ले कि तू धनी हो जाए। कैसा हो जाए, असली सोना आपके पास यदि 1 ग्राम भी रहा ना तो आप धनी हो प्रभु के नजर। नकली सोना दिखावे का काम अगर आपका पूरे संसार में फैला है, पूरे संसार में दिखावे का काम जो परमेश्वर के सामने कोई वैल्यू नहीं रखता, तो वो कैसा है, नाश हो जाए। अभी आप प्रभु की नजर में धनी नहीं। जब आप प्रभु के अनुसार मोल लोगे, सोना, सुनो, सोना मोल लेना पड़ता है। जब मोल लोगे परमेश्वर से मोल लेना पड़ेगा और किसी से नहीं, वही देगा। आपको उसके अनुसार काम करना पड़ेगा, और ये जो काम आप करोगे उसी के अनुसार आप कैसे हो जाओगे, धनी हो जाओगे। आगे बोलता है, आगे बोल रहा है, और श्वेत वस्त्र ले ले कि पहनकर तू अपने नंगेपन की लज्जा ना हो, और अपने आंख में लगाने के लिए सुरमा लेके तू देखने लगे। दूसरी चीज क्या है, श्वेत वस्त्र। क्या ले ले, उद्धार का वस्त्र ले ले। क्योंकि अभी जो तू सोच रहा है कि मैं जो कपड़ा पहना हूं, बड़ा शानदार कोट पहना हूं, शर्ट पहना हूं, टाई लगा लिया हूं, अच्छा महंगे वाले जूते पहन लिया हूं,
तो सुन ले, ये कोई काम के नहीं है। ये तेरे पास उद्धार का वस्त्र होना चाहिए, तू गुनगुना मसीह है। सुन, तेरे पास उद्धार का वस्त्र होना चाहिए, तेरे पास सच्चा उद्धार होना चाहिए। जब तेरे पास सच्चा उद्धार होगा तो तेरा नंगापन क्या हो जाएगा? आदम हवा ने पाप किए ना, उनको वस्त्र किसने बनाया? वो लपेट लिए थे अपने हाथ का बना के, अंजीर के वृक्ष के पत्ते। पता है आपको, जब परमेश्वर ने उस समय एक पशु को बलिदान किया, उसका जो खून है जब वो बहा और उसका जो चमड़ा निकाल करके जब इनको पहनाया, तब जाके उनके क्या हुए? पाप। तब वो परमेश्वर के सामने जब खड़े हुए तो नंगे नहीं थे, उनके शरीर की नग्नता को परमेश्वर ने ढाका। मैं आपसे बताना चाहता हूं, आपको आपके जो कपड़े हैं, जो श्वेत वस्त्र है, वो परमेश्वर से ही लेना पड़ेगा। कोई नहीं दे सकता जी आपको उद्धार के वस्त्र, आपको प्रभु से ही लेना पड़ेगा। और जब आप लोगे तब आपका नंगापन। सुनिएगा, आपकी बात नहीं कर रहा मैं, उन गुनगुने लोगों की बात कर रहा हूं। किनकी बात कर रहा हूं? गुनगुने लोगों की, जिनके पास आज उद्धार का वस्त्र नहीं, जो सोचते जरूर है कि हम ऐसे हैं, हम वैसे हैं, हम फलाने ढिमके। नहीं, अपना स्वयं का मूल्यांकन करने की हमको जरूरत है। हम कैसे मसीह हैं? हम ठंडे मसीह हैं, हम गुनगुने मसीह हैं, हम गर्म मसीह। कैसे मसीह? एक बाइबल कहती है आत्मिक आदमी अपने आप को क्या करता है? वो वही जान सकता है, दूसरा आदमी नहीं हो सकता उसके बारे में। हम खुद अपने बारे में समझ सकते हैं हम कैसी हैं। सुनिएगा, आगे बोलता है, और अपनी आंखों में लगाने के लिए सूरमा ले कि तू देखने लगे। क्या ले ले? सुरमा ले। सूरमा क्या है? सूरमा जी काजल नहीं है, काजल। सूरमा क्या होता है? एक सूखा पदार्थ, एक सूखा वाला काला काला होता है ना? उसको एक शीशी के अंदर भर के रखते हैं, और एक सूरमेदानी होती है, इतनी लंबी डंडी होती है। मैंने लाया था अपनी आंख में लगाने, उसको ऐसा करके डाले और ऐसा करके आंख में लगाना पड़ता है। और जब पानी निकलता है आंख से, और जितना रहता है गंदा सब पूरा गड़बड़ा के निकाल के, सवेरे जब उठो तो चिपड़ रहता है, पूरा आंख साफ हो जाती है। क्या होता है? अरे तू अंधरा है, अंधरा। ए गुनगुने आदमी, तू कैसा है? अंधरा है, तू देख नहीं सकता। तेरे को सूरमा लेना पड़ेगा, और वो तेरी आंखों की दृष्टि खोलने के लिए, वो तेरे दिमाग की दृष्टि खोलने के लिए, प्रभु के वचन को समझने के लिए, ऐ अंधे, तेरे को सूरमा लगाना पड़ेगा। मैंने लगाया था सूरमा, मेरी आंख काली काली हो गई, यहाँ तक के ऐसा काला आंख, ऐसा कोई देखे तो बोले पठान है, उसको मैंने धोया जल्दी से। लेकिन ये आंख जो काली हो जाती है, कैसे होती है? सूरमे से होती है, यहाँ नीचे से काला दिखता है। मैंने लगाया काफी दिन तक, इसलिए लगाया तो मेरी आंख थोड़ी साफ हो जाए। मैंने अपनी आंख को साफ करा सूरमा लगा के, और प्रभु ने भी मेरे को एक सूरमा दिया, जिससे मेरा दिमाग क्या हुआ? तो आपको भी देगा, मेरे को अकेले क्या को देगा? तुमको भी देता है हमको, उसका वचन समझने के लिए सूरमा देता है। अरे लगा बोले सर, समझ में आएगा प्रभु का वचन क्या, मेरा वचन क्या कहता है। आगे बोलता है, देखो अंधापन भी दूर कर रहा है, नंगापन भी दूर कर रहा है, और जो भिखमंगे हो ना, संसार का पूरा धन पाके जो भिखमंगे जैसे रहते हो, उसको भी क्या कर रहा है? दूर कर रहा है। और आखिरी बात बताता हूं, आखिरी बात को समझो। और बोलता है, मैं जिन जिन से प्रेम करता हूं उन सबको उलाहना और ताड़ना देता हूं। मेरे संदेश को सुनने वाले सुनो, यदि इस संदेश से तुमको कहीं मार लगी है तो बाइबल कहती है मैं तुमको क्या देता हूं? उलाहना और ताड़ना देता हूं। सुनो, मैं तुमको बताना चाहता हूं कि तुम नंगे हो, तुम अंधे हो, तुम अभागी और तुच्छ हो, भिखमंगे हो, अब आगे भी हो, तुच्छ भी हो। तो परमेश्वर आपको अपनी दृष्टि में ऐसा बनाना चाहता है कि तुम उसकी दृष्टि में धर्मांधित हो। संसार वाले भले तुमको गरीब समझे, मेरी बात को समझना, लेकिन परमेश्वर तुमको धनवान बनाना चाहता है अपनी दृष्टि में। परमेश्वर जब तुमको देखे तो तुम्हारा नंगापन नहीं दिखना चाहिए, ऐसा तुमको कपड़ा पहनाना चाहता है। और परमेश्वर तुम्हारी आंखों को ऐसा खोलना चाहता है कि तुम उसके वो उस अद्वितीय स्वरूप को देख सको, उस परमेश्वर की महान वो उस उपस्थिति को अपने जीवन में महसूस करो, और सरगर्म होके क्या करो? परमेश्वर की सेवा को अंजाम दे सको। देखो बोलता है, देख बोलता, मैं जिन जिन से प्रेम करता हूं उन सब की उलाहना और ताड़ना देता हूं, इसलिए सरगर्म हो और मन फिरा। इसलिए सरगर्म हो। अब तुम ठंडे भी हो तो सरगर्म हो जाओ। सुनो, यहां ऐसा नहीं बोल रहा ठंडे हो, मेरी बात को सुनना। 3 प्रकार के मसीह हैं, लेकिन यहाँ पे अंतिम स्थिति में आके वो सब बातों को बताते बताते आखिरी में बोलता है, अब सरगर्म हो। ऐ ठंडे मसीह सरगर्म हो, ऐ गुनगुने मसीह सरगर्म हो।
और जो गर्म है वो तो गर्म ही रहेगा। तो ये दो लोगों से क्या बोल रहा है, सरगर्म हो और मन फिरा। अपने मन को फिराओ जी। तुम्हारा मन है जो तुमको भटकाता है, तुम्हारा मन है जो तुमको यहां से उठा के दूसरी जगह लेके जाता है, तुम्हारा मन है जो तुम्हारे जीवन के अंदर जो द्वार तुम्हारे लिए खुलना चाहिए वो खुलते नहीं। यहां आखिरी में कहता है, आखिरी वचन को पढ़ो, यहां लिखा है, पढ़ो गीता 20 को। देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वह बस। मेरे साथ। देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं, देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं। द्वार पर खड़ा हुआ, हृदय के द्वार पर, मन के द्वार पर, दिमाग के द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं। यदि कोई मेरा शब्द सुनकर, ये उसका शब्द है, बाइबल उसका शब्द है, जो हमने बाइबल से पढ़े वो उसका शब्द है। यदि कोई उसका शब्द सुनकर अपने द्वार को खोलेगा, अपने मन को खोलेगा, अपने दिमाग को खोलेगा, अपने घर को खोलेगा, परमेश्वर के लिए खोलेगा, तो क्या बोलता है, मैं भीतर आऊंगा और उसके साथ, मैं उसके साथ और वो मेरे साथ करेगा। सुनो जी, जब आप किसी को अपने घर खाना खाने बुलाते हो तो वो खा के चले जाता है, क्या बोलता है, भैया मेरे घर में आना खाना खाना। जब प्रभु आप अपने दरवाजे को खोलोगे, उसको बुला के खाना खिलाओगे, तो बाइबल क्या कहती है, वो मेरे साथ भी भोजन करेगा। पढ़, और वह मेरे साथ भोजन करूंगा और वो मेरे साथ। दरवाजा खोलने के बाद करूंगा, जितनी बार दरवाजा खोलोगे उतने बार तुम्हारे साथ क्या करेगा, भोजन करेगा और वो मेरे साथ, वो अपने भोजन में से भी आपको खिलाएगा। इसीलिए जितने लोग परमेश्वर के लिए अपने जीवन को खोल के रखते हैं, जो उसके लिए गर्म रहते हैं, उनको किसी चीज की घटी नहीं होती, क्योंकि स्वर्ग उनके लिए खुला रहता है। उनके जीवन के ऊपर हर प्रकार की स्वर्गीय भोजन वस्तुओं से उनका पूरा दस्तरखान भरा रहता है। हर प्रकार की चीज ऐसी सजी रहती है, आप जो चीज की लालसा करते हो उस दस्तरखान से वो चीज आपके लिए परमेश्वर स्वर्ग से क्या करता है। इसलिए कैसे हो जाओ, सरगर्म। कैसे हो जाओ, सरगर्म हो जाओ। कैसे हो जाओ, सरगर्म हो जाओ। परमेश्वर के लिए सरगर्म हो जाओ और अपने मन को फिराओ। बाइबल कहती है, जो जय पाए मैं उसे अपने साथ अपने सिंहासन पर बिठाऊंगा, जैसा मैं भी जय पाकर अपने पिता के साथ उसके सिंहासन पर बैठ गया। अंतिम बात आप सबके लिए, सब सुनने वालों के लिए, बाइबल कहती है, जिसके कान हो सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता। पवित्र आत्मा की ओर से संदेश आज मेरे मन में प्रभु ने दिया। आज जब मैं सुबह से समय से बैठा हुआ था, लेटा हुआ था, तो मेरे को याद आया, परमेश्वर ने, मैं जब छोटा था, जब मैं परमेश्वर के बारे में सोचता था, तो कि मैं प्रभु कौन ने बनाया धरती को, मेरे माँ बाप को किसने बनाया, उनको किसने बनाया, उनको किसने बनाया, पूरी धरती को किसने बनाया। तो मैंने अपने मैं एक ऐसी जगह पे अपने आप को सुनसान जगह में पाता था जहां अंतरिक्ष रहता था, कुछ नहीं था वहां पे, आसपास केवल काला 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 रहता था, मेरे आसपास बड़ा अंधेरा रहता था, मैं अकेला खड़ा रहता था और मैं डर जाता था उसको देख। तो मेरे परमेश्वर ने मेरे अपने जो पिता पुत्र पवित्र आत्मा के जो रूप हैं, वो उन सब में मेरे जीवन के ऊपर प्रकट किया। मैंने एक बार परमेश्वर यहोवा को जब दर्शन देखा, उसी अवस्था में मैं घंटों तक उसको देखते होता रहा। चारों तरफ मेरे काला 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 काला, जो मैं वो बचपन में देखता था रात के समय, उसके बारे में सोचते हुए, वही वाला उसका वो रूप, तब उसने मेरे को प्रकट किया कि मैंने तेरे को बनाया है ना। किसने धरती को बनाया, तो उसने मेरे को प्रकट किया उस दर्शन को दिखा करके। जागृत अवस्था में ऐसी प्रार्थना करते समय मैंने उसको देखा था। दूसरी बात, मैंने जब यीशु ख्रीस्त को देखा तो उसका दूसरा रूप मानव के रूप में जो आया, हमारे लिए अपने आप को बलिदान दिया, ऐसे करके मेरे सामने अपने दोनों हाथों को उसने दिखाया था। दूसरा उसका रूप, और तीसरा पवित्र आत्मा का जो रूप है, वो मैंने तीनों रूपों में परमेश्वर ने मेरे को दर्शन दिया। मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद आज सवेरे से कर रहा हूँ। मैं थोड़ी थोड़ी देर में आज प्रभु को धन्यवाद करता रहा, धन्यवाद करता रहा, धन्यवाद करता रहा। उसकी उस महिमा में प्रभु की कामों के लिए उसको धन्यवाद करता रहा। प्रभु कितना अच्छा है, उसने मेरे जैसे आदमी के ऊपर अपने आप को इन रूपों में प्रकट किया। मैं सोच रहा था, और आज मैं सोच रहा था कि मैं कैसे प्रभु तेरे लोगों से बात करूं।
तो परमेश्वर ने मेरे को संदेश आप लोगों को दिया। आप सबको मैं इस समय धन्यवाद करता हूँ। आपने सुना, प्रभु आशीष।